आज हम जानेंगे कि रेलवे की मोनोपोली कंपनी आईआरसीटीसी में अभी निवेश करना चाहिए या इंतजार बेहतर होगा। ये कंपनी रेलवे टिकटिंग, कैटरिंग और टूरिज्म का काम करती है और देश की 89% से ज्यादा टिकटें इसी के प्लेटफॉर्म से बुक होती हैं। हम कोई अंदाजा नहीं लगाएंगे बल्कि ताज़ा आंकड़ों के आधार पर पूरा सच जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर जरूरी पहलू को आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पी रेशियो की, जो बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। आईआरसीटीसी का मौजूदा पी करीब 35 के आसपास है, जो पिछले कुछ सालों के मुकाबले काफी कम है। यानी ये स्टॉक अपने हाई से काफी नीचे आ चुका है और अब थोड़ा सस्ता दिखने लगा है। दूसरा जरूरी टर्म है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो बताता है मुनाफा कमाने की ताकत। आईआरसीटीसी का आरओई करीब 36 से 40% के बीच है, जो बहुत शानदार माना जाता है। मतलब कंपनी हर 100 रुपए पर करीब 36 रुपए का मुनाफा कमा रही है। ये लाजवाब है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो बताता है कि इस कंपनी पर किसका भरोसा है। आईआरसीटीसी के प्रमोटर्स यानी भारत सरकार के पास 62.40% हिस्सेदारी है, जो बहुत मजबूत है। विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई के पास करीब 7.19% हिस्सेदारी है। घरेलू संस्थानों के पास करीब 11.56% और आम जनता के पास 16.40% हिस्सा है। प्रमोटर का इतना बड़ा दांव बताता है कि सरकार इस कंपनी को लेकर बहुत गंभीर है और डिफॉल्ट का खतरा बिल्कुल नहीं है। अब जानते हैं कि कौन से बड़े म्यूचुअल फंड इस कंपनी पर भरोसा जताकर बैठे हैं। ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू इंडेक्स फंड ने सबसे बड़ा निवेश किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया टूरिज्म ईटीएफ ने भी इस कंपनी में काफी बड़ा दांव लगाया है। कोटक निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड और टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड दोनों ने भी इसमें अच्छी खासी हिस्सेदारी बना रखी है। ये सारे फंड खास तौर पर रेलवे और टूरिज्म सेक्टर में निवेश करते हैं, जो इस कंपनी की मजबूती दिखाता है। अब बात करते हैं कंपनी के ताजा नतीजों की, जो हाल ही में आए हैं। हालिया तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 358 करोड़ रुपए है रहा है, जो 26% की बढ़ोतरी है। कंपनी का रेवेन्यू करीब 1269 करोड़ रुपए रहा है, जो 10% बढ़ा है। सबसे अच्छी बात यह है कि टूरिज्म सेगमेंट का रेवेन्यू 29% बढ़कर 290 करोड़ रुपए हो गया है। टिकटिंग बिजनेस 13.2% बढ़ा है, जो 85% के बेहतरीन मार्जिन पर चलता है। कैटरिंग सेगमेंट 19% बढ़कर 661 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कंपनी पर बिल्कुल भी कर्ज नहीं है, जो सबसे बड़ी ताकत है। पिछले 10 सालों में कंपनी का मुनाफा 26% की रफ्तार से बढ़ा है, जो बहुत शानदार है। कंपनी अपने मुनाफे का 45% हिस्सा डिविडेंड के तौर पर निवेशकों को लौटाती है। हाल ही में कंपनी ने 3 रुपए 50 पैसे प्रति शेयर का दूसरा अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किया है। अब सबसे बड़ी चुनौती रेगुलेटरी रिस्क की है, क्योंकि सरकार कभी भी कन्वीनियंस फीस के नियम बदल सकती है। प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है। प्राइवेट ट्रेनें और तीसरे पक्ष के एग्रीगेटर जैसे मेकामाई ट्रिप और गोइबिबो भी टिकट बेचते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन सबके जरिए भी टिकटें आईआरसीटीसी के प्लेटफॉर्म से ही बुक होती हैं। सरकार ने अगले 5 सालों में 1000 नई ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है, जिसमें 260 वंदे भारत ट्रेनें शामिल हैं। इससे आईआरसीटीसी के कैटरिंग और टिकटिंग दोनों बिजनेस को सीधा फायदा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको आईआरसीटीसी में निवेश करना चाहिए या नहीं? अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, क्योंकि 35 का पी, 36% का आरओई और 62% सरकारी प्रमोटर होल्डिंग, ये तीनों बहुत मजबूत संकेत हैं। जो निवेशक सुरक्षा और स्थिरता के साथ अच्छा रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए ये बढ़िया विकल्प है। लेकिन ध्यान रखिए, ये स्टॉक कम समय में तेज मुनाफा नहीं देता, बल्कि लंबी दौड़ का घोड़ा है। जो निवेशक कम समय में मुनाफा चाहते हैं, उनके लिए ये स्टॉक फिलहाल सही नहीं लगता। बेहतर होगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ही इस पर दांव लगाएं और थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी बनाते रहें। म्यूचुअल फंड्स और संस्थानों का बड़ा दांव बताता है कि उन्हें इसकी लंबी अवधि पर पूरा भरोसा है। फैसला पूरी तरह आपका है, लेकिन आईआरसीटीसी जैसी मोनोपोली कंपनी को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं होगी। उम्मीद है यह वीडियो आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करेगा। धन्यवाद और अपना पैसा
पैसा हमेशा समझदारी से लगाइएगा। आप हमारे चैनल पर जाकर और भी स्टॉक्स के बारे में गहराई से समझ सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।